हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठा रही है। कंपनी का जो नाम है वो है शिप वेव ऑनलाइन। ये कंपनी जो है स्टॉक मार्केट से जो है आईपीओ जो खुल रहा है, इस कंपनी का जो आईपीओ खुल रहा है वो 10 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में खुल रहा है और जो वैल्यू लगाई है वो 170 करोड़ रुपीज़ की लगाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्राइस जो रखा है इन्होंने आईपीओ के अंदर में, वो प्राइस रखा है 12 रुपये पर शेयर। तो अगर आप लोग वैसे साइकोलॉजिकली देखते हैं तो 12 रुपये एक बहुत ही सस्ता प्राइस नज़र आता है देखने के अंदर में, तो इन्होंने वही प्राइस यहाँ पर रखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका 67% मालिकाना हक कंपनी में रह जाने वाला आफ्टर द आईपीओ। दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी जो पैसे उठा रही है किसके पास में जा रहे हैं, तो कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब कंपनी करती क्या है, तो कंपनी करती है फ्राइट फॉरवर्डिंग का काम, मतलब सामान को मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम। इसको आप इस तरीके से समझिए। एक होता है जैसे कि हम लोग कहीं पर डिलीवरी करते हैं, कोई सामान को भेजते हैं, तो इंडिया पोस्ट हुआ, तो इंडिया पोस्ट को हमने सामान दिया, उन्होंने डिलीवर कर दिया। फ्राइट फॉरवर्डिंग काम करती है कि मान के चलिए कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है या फिर कोई नेशनल क्लाइंट भी है, उसने अपना जो सामान है किसी दूसरी कंपनी के वेयर हाउसेज में यहाँ पर रखवा दिया। अब जैसे ही कोई कस्टमर का ऑर्डर आता है तो आपका वहाँ पे कोई झंझट नहीं है। वो जो वेयर हाउसेज जिसके हैं या फ्राइट फॉरवर्डिंग जो कंपनियाँ हैं वो आपका सामान जो उनकी वेयर हाउस में रखा हुआ है वो उठा करके उस कस्टमर के यहाँ पर पहुँचा देते हैं, तो आपका जो हेडेक है वो खत्म हो जाता है। इंटरनेशनल जो कस्टमर्स जो लोग होते हैं, जो कंपनियाँ होती हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स की जो हेडेक होती है वो खत्म हो जाती है। राइट। अब इसमें ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये सारा का सारा काम ऑनलाइन देखती है। मेनली इनके पास में कोई वेयर हाउसेज वगैरह आज के दिन देखने को नहीं मिल रहे हैं। यूजुअली क्या फ्राइट फॉरवर्डिंग का जो कंपनियां काम करती हैं उनके लिए वेयर हाउसिंग रखना एक थोड़ा सा प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट होता है। इस कंपनी के पास में वेयर हाउसिंग सिस्टम देखने को आज के दिन प्रॉपर्टी वाइज नहीं देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा हम कंपनी की आरएसपी को भी समझ लेते हैं, सो दैट वी कैन हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंपनी। एक चीज़ और, कंपनी की जो ग्रुप कंपनी देखने को मिल रही है मुक्का प्रोटीन्स नाम से देखने को मिल रही है, और ये ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी यहाँ पर है। कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू है वो मुक्का प्रोटीन के थ्रू ही आता है आज के दिन, और वो ग्रुप कंपनी, दैट मीन्स कि राइट, सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। अब कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स की कंपनी जो अपना रोज़मर्रा का जो काम है उसको खर्च करने वाली है, क्योंकि कंपनी के पास में कैश जनरेट नहीं कर पा रही है आज के दिन। क्यों नहीं कर पा रही है देखते हैं आगे। कंपनी जो है और बाकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कंपनी की सब्सिडरी है उसमें भी पैसा खर्च करने वाली है, वो भी वर्किंग कैपिटल, और बाकी जो लोन है 15 करोड़ रुपए का उसको भी चुकाने का काम करने वाली है। कंपनी में कोई खास केसेस आज के दिन देखने को नहीं मिल रहे हैं। दो ग्रुप कंपनी के ऊपर में जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, दैट इज मुक्का प्रोटीन। उनके ऊपर तो काफ़ी ठीक ठाक केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो फ्राइट इनकम है, राइट, देख रहे हो, फ्राइट इनकम मतलब जो इनकम कंपनी की हो रही है वो मोस्टली मुक्का प्रोटीन के थ्रू हो रही है, और पिछले साल भी अच्छी खासी हुई है और उससे पिछले साल भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जो कि 40-50% के आसपास में देखने को मिल रहा है। दैट अगेन, दूसरी चीज, कंपनी को यहाँ पर कॉर्पोरेट गारंटी मिली हुई है मुक्का प्रोटीन की तरफ से, दैट मीन्स कि इस कंपनी ने जो लोन लिया हुआ है उसकी जो लोन की गारंटी है वो मुक्का प्रोटीन ने दे रखी। दैट इज अगेन ओके। वहां पर भी कोई खुद खास दिक्कत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है आज के दिन देखते हुए। राइट। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और आरएचपी को आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी की जो शुरुआत है 2015 के अंदर में हुई थी, उसके बाद में इन्होंने ये सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। सॉरी, माइलस्टोन्स कहाँ पर गए, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये सारे माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए हैं और उसके बाद में यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ खास माइलस्टोन्स नहीं हैं यहाँ पर, बट यहाँ तक पहुँची है कंपनी उसके बाद में चलते चलते। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो है जो कंपनी के आज के दिन जो जो जिनके बागडोर जिनके हाथ में कंपनी की है, ये वो लोग हैं और इनके पास में ठीक ठाक एक्सपीरियंस इस कंपनी का इस पर्टिकुलर सेक्टर का देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन ये सैलरी कुछ खास नहीं उठा रहे हैं। 2 लाख साल साल की 2.25 लाख रुपए के आसपास में सैलरी उठा रहे हैं। दैट्स ए, आई थिंक कुछ खास सैलरी आज के दिन नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट अब समझ लेते हैं थोड़ा सा कंपनी का जो लोगो है आज के दिन वो जो है रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जैसे हम लोग देख सकते हैं शिप वेव जो है रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसका सिग्निफिकेंट रेवेन्यू टॉप सिंगल कस्टमर से ही देखने को मिल रहा है, दैट इज मुक्का प्रोटीन। और अगर पुराने सालों में देखते हैं तो पुराने सालों में तो 70% तक भी एक ही कस्टमर से रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। दो उसके बाद में कंपनी ने अब काफ़ी अच्छा खासा अभी तक एक्सपेंशन कर रही है और काफ़ी अच्छा अभी तक काम करती जा रही है, दैट इज़ अगेन नाइस।
कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा कुछ ऑपरेशंस के अंदर में लोग देखने को नहीं मिलते हैं, मोस्टली आईटी, सेल्स एंड मार्केटिंग और उसी चीज़ में देखने को मिलते हैं। दो कंपनी यहाँ पर जो है ऑनलाइन ही देखती है सारा का सारा काम, मतलब कंपनी डजेंट ओन, राइट, प्रॉपर्टीज कंपनी ओन, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सो दैट वी कैन हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एज वेल। कंपनी ओन्स द प्रॉपर्टीज जो कि दो कंपनी के नाम पे 2024 में ही करी गई हैं। आईपीओ आने से पहले ही कंपनी के नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज नाम करी गई हैं सो दैट कंपनी कंगाल ना दिखे। तो यहाँ पर 2024 में 2025 के अंदर में कंपनी का आईपीओ आ गया। अब ये जो प्रॉपर्टी जो कंपनी के नाम की गई है ये किसी काम की नहीं, मतलब कंपनी को किसी काम तरीके से काम में नहीं आ रही है, आज के दिन वेकेंट पड़ी हुई है। और बाकी जो प्रॉपर्टीज है जैसे ये वाली, राइट, जो कि एज ए ऑफिस काम कर रही हैं, तो ये रेंट के ऊपर में देखने को मिल रही हैं। तो वेयर हाउसिंग की जो प्रॉपर्टीज हैं कंपनी के पास में, दैट मीन्स की कंपनी जो वेयर हाउसिंग की जो फैसिलिटीज हैं वो दूसरे वेयर हाउसिंग की जो कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं उनसे लेती हैं। दैट मीन्स कंपनी का काम सिर्फ ऑनलाइन है, मतलब कस्टमर इनके पास में आता है और कस्टमर को फिर ये कोटेशन प्रोवाइड करते हैं। और बैकएंड के अंदर में इन्होंने जो है टाई अप्स कर रखे हैं वेयर हाउसेज के साथ में, जो कंपनियां डिलीवरी वाली कंपनियां होती हैं, फेडेक्स हो गई या फिर जो दूसरी इंडिया के अंदर में जो डिलीवरी होगी इनके साथ में टाई अप कर रखा है। और बाद में उससे क्या कि उस कस्टमर से पैसा ले लेती है और बाद में उसका जो सामान है या वो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी चाहिए उसको तो वेयर हाउसेज में रखवा देती हैं। और सारा का सारा जो ट्रैकिंग है कस्टमर वो इनके सॉफ्टवेयर या इनके यहीं पर देख सकता है, कर सकता है। दो दीज कंपनीज आर एसेट लाइट मॉडल वाली कंपनियां होती हैं और आज के आने वाले जो ज़माना है इसके अंदर में जो वेयर हाउसेज हैं वो कोई और ऑन करेगा, ऑपरेशंस कोई और मैनेज करेगा। तो यहाँ पर क्या है, काम बड़ा ही डिजिटल और एफिशिएंट वे के अंदर में चलता है, तो वही उसी सेक्टर में ये कंपनी काम करती हुई दिख रही है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसी सेक्टर में जो दूसरी कंपनियां काम करें उनको मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है। अभी रिसेंटली एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ग्लोटिस लिमिटेड, जो कि सिमिलर सा ही काम करती है, बट ध्यान रखें वो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। दैट कंपनी किराए पे खुद ही जमीन लेके जो है वेयर हाउसिंग बना के और खुद ही ऑपरेट करती है, जो कि ग्लोटिस है। और फुल फ्लैज आईपीओ इसका आया था और वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है इस कंपनी का, ग्लोटिस का, लगभग 50% तक टूट चुका है, 40-50% तक टूट चुका है, राइट। तो मतलब मार्केट इस पर्टिकुलर सेक्टर की जो कंपनी है उनको आज के दिन तो वैल्यू कुछ खास देता हुआ दिख नहीं रहा। इसके अलावा अगर इसका पी रेशियो भी देखते हैं, ग्लोटिस का तो 11 का चल रहा है। इसके अलावा तो दूसरी कंपनियों का हम लोग ध्यान से देखते हैं, टाइगर लॉजिस्टिक्स, तो इसका 14 का पी रेशियो चल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग इसका देखते हैं लेंसर का है तो इसका तो पी रेशियो है ही नहीं। और दूसरा अगर इसका देखते हैं दैट इज टाइम स्कैन लॉजिस्टिक्स, तो इसका 6-7 का चल देखते हुए देखने को मिला। दैट मीन्स की कंपनी की अ, जो मार्केट जो इस टाइप की कंपनी को जो वैल्यू दे रहा है वो कुछ खास आज के दिन दे नहीं रहा, बिकॉज दे डोंट ओन एसेट्स। और ये कंपनी एसेट्स ओन कर रही है बट वो सिर्फ दिखावे के एसेट्स हैं। ऐसा समझ लो कि हाँ अभी 2024 में इसके कंपनी के नाम किए गए हैं, है नहीं, राइट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी को जो कमाई कर रही है उसको, जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को समझने की कोशिश कर लेते हैं सो दैट वी कैन हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से फ्यूचर में आ सकता है, उसका थोड़ा सा प्रोजेक्शन करने की बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिन बैलेंस शीट के हिसाब से देखा जाए तो 98 करोड़ रुपीज पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से अगर इन्वेस्टर्स का पैसा देखा जाए तो लगभग 32 करोड़ के आसपास में लगा हुआ है। तो बाकी जो कंपनी में पैसा है वो उधारी का है। उधारी का पैसा जो है हर साल बढ़ता ही जा रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बिकॉज कंपनी के पास में कैश नहीं आ रहा है। और उधारी का पैसा तो बढ़ रहा है, दूसरी करंट लाइबिलिटीज हैं वो भी बढ़ती ही जा रही हैं, लोन भी बढ़ रहा है, साथ में ही दूसरी उधारियां भी बढ़ती जा रही हैं, राइट। अब ये चीज़ है कि कंपनी जो उधारी बढ़ाते जा रही है, बढ़ाते जा रही है, और रेवेन्यूज यहाँ पर दिक्कत, जो नेट प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं ये भी कंपनी के पास में अच्छा रहा, बिकॉज कंपनी कमाई भी अच्छी कर रही है। बट तो फिर उधारी क्यों बढ़ा रही है, उधारी इसलिए बढ़ानी पड़ रही है सो दैट बिकॉज कंपनी के पास में कैश कन्वर्ट होकर नहीं आ रहा, जिसको अगर हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं जो कि हमें कैश फ्लो में नजर आएगा, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। कंपनी जो है पैसा कमा तो रही है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और दूसरे जो अदर करंट एसेट्स की फॉर्म के अंदर में जा रहा है, कैश जो है सिर्फ जाता ही जा रहा है, आ नहीं रहा है, हाथ में नहीं आ रहा। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। वन सेकेंड, लेट मी शो यू द डिटेल्स। ये देखो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये ट्रेड रिसीवेबल्स ही हैं, बट कंपनी ने एक इसको अदर करंट एसेट्स की फॉर्म के अंदर में डाल के रखा हुआ है, बिकॉज ये बोल रहे हैं कि अनबिल्ड रेवेन्यू, मतलब ऐसा रेवेन्यू जो कि बिलिंग नहीं की गई है उसकी, बट हमने मान रखा है कि वो हमारा रेवेन्यू है, तो उसको ये ट्रेड रिसीवेबल कैटेगरी के अंदर में ही आता है। दैट मीन्स कि कंपनी का जो मेजोरिटी ऑफ जो बैलेंस शीट का साइज है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में ही
पड़ा हुआ है, तो कंपनी के पास में कैश नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से उधारी बढ़ती जा रही है और जो रोजमर्रा का काम कर रही है वहां पे भी उधारी बढ़ती ही जा रही है। ये जो इश्यू है ये फ्यूचर में भी बने रहने की ही उम्मीदें नजर आ रही हैं इस टाइप की सेक्टर की कंपनियों के लिए, राइट। तो कैश फ्लो इज वेरी बेकार फॉर दिस कंपनी, वी कैन सी दिस। एंड दूसरा आप थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की जो, एक सेकेंड, थोड़ा सा पी रेशियो को भी देख लेते हैं सो दैट वी कैन हैव द कंपैरिजन ऑफ दिस कंपनी। तो उसके लिए हम रेवेन्यूज को देख लेते हैं। रेवेन्यूज यहाँ पर कंपनी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, और इस साल जो रेवेन्यूज पिछले 6 महीनों का है उसके देखते अगर प्रोजेक्शन बनाते हैं तो जो पिछले साल के जो रेवेन्यूज है उसके मुकाबले यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल सकता है। दो नेट प्रॉफिट्स यहाँ पर अच्छे खासे इस साल भी कंपनी निकाल सकती है, लगभग 9 CR के आसपास में। बट अगेन द पॉइंट इज कंपनी प्रॉफिट्स तो बहुत अच्छे खासे दिखा रही है बट कैश हाथ में नहीं ले पा रही है। अब क्या फायदा जब आपका पैसा अटक जा रहा है, अटकता ही जा रहा है, अटकता ही जा रहा है, उधारी पे उधारी आप बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं, आईपीओ से पैसा उठा के उसको चुकाएंगे, तो ये थोड़ा सा एक रॉन्ग साइकिल बनती हुई नजर आ रही है। अब थोड़ा सा हम पी रेशियो एक बार देख लेते हैं, जो फिर भी कमाई जो कंपनी ने की है उसको देखते हुए। तो यहाँ पर जो है पिछले इस साल जो प्रोजेक्शन बेसिस बेसिस पे देखेंगे, हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर 7 करोड़ के आसपास का हम लोग मार्जिन, 6 करोड़ के आसपास का मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन बनाते हैं। तो जिसके हिसाब से जो पी रेशियो बन रहा है वो लगभग 25 के आसपास का जा रहा है। इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, दो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर इस कंपनी का है 14 का, इस कंपनी का है ही नहीं, कमाई नहीं कर रही। लोटस का है 11 का, इसका है 7 का। और इसका भी अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं यूज करते हैं तब भी इस कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रही है इसका 17-18 का पी रेशियो देखने को मिलता है, जो कि एक हायर साइड के अंदर में है। पीबी रेशियो के हिसाब से भी हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं, जो कि नेटवर्थ के हिसाब से बनेगी, तो दैट इज अराउंड हियर, दैट इज 30 CR। 30 CR के अलावा जो कंपनी पैसे उठा रही है दैट इज अराउंड हाउ मच, 56 CR। तो 50 करोड़ मान लो, तो लगभग 80 करोड़ हो गए। 80 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2 का पीबी रेशियो देखने को मिलता है, जिसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये है 2 का 2.62 का पीबी रेशियो, इसका है 0.65 का, इसका इसका भी पीबी रेशियो, इसका भी एक बार देख लेते हैं 5 पॉइंट, एक सेकेंड, ओके। तो इसका भी लगभग 2.5 के आसपास का देखने को मिलता है। इसका टाइम स्कैन का देखते हैं तो इसका 1.5, दैट मीन्स कि पीबी रेशियो वाइज ठीक चल रही है। सो वी हैड द क्लियर अंडरस्टैंडिंग नाउ कि कंपनी ने अपनी जो वैल्यू है ऑलरेडी अर्निंग वाइज ठीक अच्छी खासी ऊपर लगा दी है। मार्केट इस कंपनी को वैल्यू नहीं दे रहा है इस सभी कंपनियों को। कंपनी के पास में कैश का बहुत बड़ा क्रंच है जो कि फ्यूचर में बने रहने की उम्मीदें हैं। मुझे लग रहा है कि ये कंपनी सिर्फ लाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ पैसा उठाने के लिए। मुझे इसके अंदर में कुछ खास फ्यूचरिस्टिक पैटर्न या फिर फ्यूचर पोटेंशियल दिख नहीं रहा है। तो ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है, उसी का जो मैनेजमेंट है इस कंपनी को संभाल रहा है, तो वो शायद इसको थोड़ा बहुत पुश दिलवा दे। सो वो थोड़ी सी उम्मीद है, बाकी कुछ खास दम इसमें मुझे को दिख नहीं रहा है। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखा जाए तो एक बार हवा देख लेते हैं, हवा किस तरह बनाई जा रही है। सो वी कैन हैव, तो 33% की पॉजिटिव में हवा बनाई जा रही है, दैट मीन्स की लिस्टिंग गेन मुझे तो कुछ खास दम दिख नहीं रहा है, बट स्टिल लिस्टिंग करवा दें तो करवा दें। सो आई एम नॉट पॉजिटिव इन दिस कंपनी इन एनी ऑफ द सेंस, ना लिस्टिंग गेन की, ना लिस्ट उसके शॉर्ट टर्म में, ना लॉन्ग टर्म के अंदर में एज ऑफ टुडे। बाकी फ्यूचर में देखते हैं कुछ कुछ करती है नया तो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं वीडियो साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।